एक बार एक कंपनी के सीईओ ने मुझसे बोला, अंकुर इंडिया कस्टमर लॉयल नहीं होता है। आज मुझसे खरीदेगा, कल किसी और से, जहां प्राइस बेटर मिलेगा वहां चला जाएगा। और ऑनेस्टली आई हैव हर्ड दिस लाइन फ्रॉम मेनी फाउंडर्स। कस्टमर्स लॉयल नहीं है, रिपीट परचेज नहीं आ रहे, कॉम्पिटिटर ने डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा दिया और हमारी सेल गिर गई। इंडिया का कस्टमर सिर्फ प्राइस देखता है। लेकिन उसी टाइम मेरे दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन आया कि इफ इंडियन कस्टमर इज नॉट लॉयल तो जीरोधा, नाइका, वेकफिट, लेंसकार्ट, कैरेटलेन जैसे ब्रांड्स इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर कस्टमर सिर्फ सस्ता देखता है तो लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? अगर लॉयल्टी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती तो कस्टमर बार बार सेम ऐप, सेम ब्रांड, सेम प्लेटफॉर्म पे क्यों जाते हैं? इंडियन कस्टमर लॉयल नहीं है, ये स्टेटमेंट यूजुअली तब आता है जब ब्रांड का एलटीवी मतलब लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर नीचे चला जाता है, रिपीट परचेसेस लो हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है, थोड़ा सस्ते में प्रोडक्ट देता है और आपकी सेल्स ड्रॉप हो जाती है। फिर फाउंडर बोलता है, देखा कस्टमर लॉयल ही नहीं है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने टूथपेस्ट का ब्रांड कितना रेगुलरली चेंज करते हैं? मान लीजिए आप सेंसोडाइन यूज करते हैं, क्योंकि सेंसोडाइन सिर्फ टूथपेस्ट नहीं लगता, वो सेंसिटिविटी सॉल्व करता है, डेंटिस्ट रिकमेंडेड है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट लगता है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू बहुत क्लियर है। कस्टमर के दिमाग में सेंसोडाइन का रोल क्लियर है। दांत में झंझनाहट है, सेंसोडाइन यूज करो। अब दूसरी साइड कोलगेट और पेप्सोडेंट को देखो। अगर दोनों फ्रेशनेस, वाइट टीथ, स्ट्रॉन्ग टीथ जैसी चीजें बेच रहे हैं तो कस्टमर क्या करेगा? जो सस्ता मिलेगा, जो ऑफर में मिल रहा होगा, जो शेल्फ पे दिख जाएगा वो ले लेगा। अब एक फोन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका बजट 80,000 है तो आप सबसे पहले आईफोन देखोगे, और अगर एंड्रॉइड चाहिए तो सैमसंग। सेम प्राइस रेंज में और भी फोन है, वीवो है, ओप्पो है, वन प्लस है, फिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन कस्टमर के दिमाग में आईफोन और सैमसंग की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर 20,000 का बजट है तो कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वहां कस्टमर बोलेगा इसमें रैम कितनी है, कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, बैटरी कितनी है, ऑफर कौन सा चल रहा है, सेम स्पेक में सस्ता कौन सा मिलेगा। तो दोनों एग्जांपल्स में पैटर्न बहुत क्लियर है। जहां यूटिलिटी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है कस्टमर लॉयल है, जहां आइडेंटिटी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है कस्टमर लॉयल है, जहां दोनों वीक है कस्टमर प्राइस कंपेयर करता है। मोस्ट ब्रांड्स लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं विदाउट अर्निंग द लॉयल्टी। आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एड चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर से रील बनवाते हैं, पहला ऑर्डर आ जाता है, फिर आप अज्यूम कर लेते हो कि कस्टमर रिपीट करेगा। वो नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर मार्केटिंग से आ सकता है, रिपीट ऑर्डर लीनिंग से आता है, फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट से आ सकता है, रिपीट ऑर्डर ट्रस्ट से आता है, फर्स्ट ऑर्डर एक इन्फ्लुएंसर रील से आ सकता है, लेकिन रिपीट ऑर्डर हैबिट से आता है। अगर आपका इंटायर ग्रोथ इंजन सिर्फ परफॉर्मेंस एड्स, डिस्काउंट, इन्फ्लुएंसर शॉर्टआउट्स पे बिल्ड है तो कस्टमर आपका नहीं है। इस केस में क्या करना चाहिए लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए? उसके लिए आई हैव 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, आस्क योरसेल्फ, आप ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जो दूसरा नहीं कर सकता? अगर आप स्किन केयर सेल कर रहे हैं तो क्या कस्टमर सिर्फ प्राइस के लिए आपके पास आएगा, या आपने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी, डॉट इन की या बाकी ब्रांड से क्लियरली डिफरेंट है? क्या आपके रिसर्च यूनिक है? क्या आपका फॉर्मुलेशन यूनिक है? क्या आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्गर है? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत शार्प है? क्या आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? कस्टमर के दिमाग में एक सेंटेंस फिट होना चाहिए, मुझे ये ब्रांड पसंद है क्योंकि। इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दिस सेंटेंस देन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड विदाउट अ यूनिक प्रोपोजिशन, अदरवाइज यू आर नॉट बिल्डिंग अ ब्रांड। स्टेप 2, बिल्ड आइडेंटिटी, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस चैनल। मोस्ट ब्रांड्स का फोकस सिर्फ यही होता है, एड चलाओ, सेल्स लाओ, रोआस देखो, कैक मैनेज करो, ऑफर चेंज कर दो, क्रिएटिव टेस्ट करते रहते हैं, एड चलाते रहते हैं। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सेल्स लाता है, ब्रांड नहीं बनाता। एड सेल्स पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, ब्रांड मेमोरी बिल्ड करता है। अपने आप से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछो, अगर कल मेरा एड अकाउंट बंद हो जाए तो क्या लोग मेरे ब्रांड को सर्च करेंगे? SEM रश, गूगल कीवर्ड प्लानर या गूगल ट्रेंड्स पे जाओ और अपने ब्रांड्स का एक सर्च वॉल्यूम देखो। क्या लोग आपके ब्रांड को सर्च कर रहे हैं या सिर्फ आपकी सेल्स एड चलाने के कारण आपको सेल्स आती है? अगर कस्टमर आपको तभी देखता है जब आप एड चलाते हैं तो आपके पास ब्रांड नहीं है, परफॉर्मेंस चैनल। थर्ड स्टेप, डोंट कंसीडर योर कस्टमर अ फूल। इंडियन कस्टमर डिसलॉयल नहीं है, प्रैक्टिकल है। इंडियन कस्टमर चीप नहीं है, वैल्यू कॉन्शियस है। और वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है। आप अपैरल ब्रांड चलाते हैं लेकिन स्टिचिंग खराब है, कस्टमर नोटिस करेगा। आप स्किन केयर फॉर ऑल स्किन टाइप्स बोल रहे हैं लेकिन सेंसिटिव स्किन पे रिएक्शन हो जाता है तो कस्टमर नोटिस करेगा। आप नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न बोलते हैं, फिर कस्टमर से पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो मंगवाते हैं रिटर्न के लिए तो कस्टमर नोटिस करेगा। आप प्रीमियम वॉच सेल कर रहे हैं लेकिन बॉक्स जिसमें वॉच आ रही हो बहुत चीप है तो कस्टमर नोटिस करेगा। और एक रॉन्ग एक्सपीरियंस से सिर्फ ऑर्डर नहीं खोता है, वो ट्रस्ट हो जाता है। इंडिया में कस्टमर इमोशनल भी है, एस्पिरेशनल भी है और प्रैक्टिकल भी है। वो सस्ता भी चाहता है और प्रीमियम भी खरीदता है। वो डिलीवरी फीस पे इरिटेट भी होता है और स्नीकर्स पे 10,000 रुपए भी स्पेंड कर देता है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्टेक्स्ट समझो। जहाँ वैल्यू क्लियर होती है कस्टमर पे करता है, जहाँ वैल्यू अनक्लियर होती है कस्टमर बार्गेन करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोले इंडियन कस्टमर लॉयल नहीं है, थोड़ा पॉज करना। मे बी कस्टमर डिसलॉयल नहीं है, मे बी ब्रांड फॉरगेटेबल है, मे बी प्रोडक्ट गुड है बट पोजीशनिंग बहुत वीक है। अगर ये पर्सपेक्टिव आपको यूजफुल लगा तो शेयर करो किसी फाउंडर के साथ जो रिपीट कस्टमर या LTV से परेशान है या डिस्काउंट डिपेंडेंसी पे स्ट्रगल कर रहा है। एंड कमेंट से बताओ आपके बिजनेस में कस्टमर रिपीट क्यों करेगा।